अच्छा, ये फरमाएं कि अब आज एक कमेटी बनी है जो चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाएगी। पार्लिमानी पार्टी एक बनाई गई है। तो उस सूरत में पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ आया रेफरेंस तो आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ आया, आप उनके साथ खड़े हुए। अब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और उनके साथी जजों के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस आता है तो आपका वज़न किस तरफ होगा? चीफ जस्टिस के हक़ में, बेंच के हक़ में, या उस सियासी धड़े के हक़ में जो उनको नहीं मानता और उनको निकालना चाहता है? अरशाद साहब, ये तो हम रेफरेंस दे की कोई बात कर सकते हैं क्योंकि अच्छा। मिसकंडक्ट की बुनियाद पे रेफरेंस फाइल होना है। अब जो हुकूमती पार्टी है उसके नज़दीक क्या मिसकंडक्ट किया है वो देखेंगे। क्या इल्ज़ामात फ्रिवलेस हैं? अगर इल्ज़ामात फ्रिवलेस हुए, झूठे हुए, बेबुनियाद हुए तो फिर हम चीफ जस्टिस साहब का साथ देंगे। और अगर उनमें कोई वज़न हुआ, कोई सब्सटेंस हुआ तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, उस वक्त ये फैसला करेंगे। जी सही है। अच्छा पाशा साहब, अब मामला ये है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के जो मामलात हैं वो अपने मामलात अदालत तक पहुँचे हुए हैं और फिर अदालत फ़ैसला देती है। जो आप फ़ैसला करते हैं उसके ख़िलाफ़ या उसको स्टे ऑर्डर दे देती है। इस वक्त जो वकला कम्युनिटी है आपकी या फ्रेटर्निटी है, इसमें जो तकसीम है इसका नुकसान किस हद तक, आइन को किस हद तक इसका नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं ये आपका परसेप्शन जो है ये उसको मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा कि बहुत गलत है। कोई तकसीम नहीं है। मैंने जो बात की है वो बात तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा करके और उनकी जो कलेक्टिव विजडम है, जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं, उसके मुताबिक बात की है। मैंने कोई बात भी अपने तरफ से जोड़ के नहीं की। आपने अभी पूछा रेफरेंस का, तो मैंने एक बात बताई, उस पे भी मैं तमाम मुल्क की बार कौंसल्स के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को बुला के उनसे मशावरत करके उसके बाद मैं कोई बात करूँगा। इससे पहले जो बातें की हैं वो बातें मैंने तमाम बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, केपी बार कौंसल, इस्लामाबाद बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल, 6 बार कौंसल्स हैं, 4 प्रोविंशियल और एक जो है वो पाकिस्तान बार कौंसल। हमने कलेक्टिवली एक मशावरत करके रेजोल्यूशंस पास किया और उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। आइंदा भी जब चलेंगे तो हम कलेक्टिवली चलेंगे और इसमें कोई तकसीम नहीं है हमें। आज एक तो पहलू ये है कि सियासी जमातों को मौका दिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन रेड जोन में वो आई दफ़ा 144 के बावजूद, 245 के नफाज के बावजूद वहाँ दाखिल होना, वहाँ एहतजाज करना, इज्तिमा करना, इसको आप एक कानूनदान के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले किसी सियासी जमात को ये हक़ नहीं दिया गया। हमेशा मार कुटाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और दफ़ा 144 का नफाज सख्ती से किया गया। देखें, आपको याद होगा कि 2007-8 में लॉयर्स मूवमेंट चली जी, और जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए हम सारे निकले। कोई प्लान नहीं था। ये एब्रप्टली सारे सब ने महसूस किया, हर छोटी से छोटी बार एसोसिएशन से लेके बड़ी बार एसोसिएशन तक, और सब यक ज़बान होके और यक आवाज़ होके बाहर निकले। तो उस वक्त कोई पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं थी पाकिस्तान में। बड़ी लीडरशिप सारी पाकिस्तान से बाहर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी और मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे। हमारी आड़ में, हमारी वजह से पॉलिटिकल सरगर्मियाँ पाकिस्तान में शुरू हुई। तो आपको याद होगा कि लॉयर्स मूवमेंट में लॉयर्स आगे चलते थे तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पीछे चलती थी। उस वक्त भी 144 का नफाज था, FIR भी हुई, केस भी भुगते, गिरफ्तारियां भी हुई, तमाम तर वो सारे जो हुकूमती हरबे हैं वो हम पे आजमाए गए। तो इसमें भी अगर 144 है लगी हुई है तो उसके FIR कर देंगे और होनी भी चाहिए। अगर खिलाफ वर्जी कर रही है कोई एक पार्टी तो उस पर उसका जो है वो इतलाक होना चाहिए। कोई अब लॉ नहीं है। नहीं जी, या क्या आप इस बात की तायद नहीं की FIR हो जाए? आप इसकी तायद नहीं करते कि 145 होनी ही नहीं चाहिए ताकि लोगों को आज़ादाना
वहाँ अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिले? जी, मैं ना सिर्फ 144 के खिलाफ हूँ, बल्कि ये 3 MPO और 16 MPO की जो FIR हो रही है इनके भी खिलाफ हूँ। पॉलिटिकल कारकुन जो हैं उन पे 144, 3 MPO, 16 MPO नहीं होना चाहिए। उनका हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन। उनका हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, और उनका हक है कि इक़्तिदार के ऐवानों में उनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन 3 MPO, 16 MPO या 144, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये फस्तायत के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं, ये आज ये एहतजाज करके ये मुश्तइल हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा या ये यहाँ बैठेंगे, धरने का प्रोग्राम ही इनका रहेगा? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, धरने का तो मेरा ख्याल है अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो केस था जिसके लिए ये सारा एहतमाम हुआ था वो तो 23 मई तक चला गया। 23 मई तक तो अब यहाँ अगर बैठना है इस गर्मी में, कारकुनों का इम्तिहान लेना है तो बिठाए रखें। और करारदाद भी आ गई असेंबली में। हाँ, तो करारदाद भी आ गई। अब तो मेरा ख्याल है बिठाने का कोई बज़ाहिर कोई मकसद नहीं है। अब अगले हफ्ते शायद 23 की फिर कॉल दे दी जाए कि जी अब आप जाएं, आराम करें, और 23 को फिर आ जाएं, फिर देखेंगे। तो अब तो धरने का कोई जवाब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। बाकी मसले जो है वो मौलाना बेहतर जानते हैं। अच्छा, आज बात फिर की है जो 23 तारीख तक समाअत मुलतवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात की गई कि मुज़ाकरात करें। अब क्या मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है? क्योंकि पहले तो जो लोग मुज़ाकरात में शरीक थे, मासवे अली ज़फ़र साहब के, फवाद चौधरी साहब भी और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी अंदर ही हैं। क्या मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है? हुकूमत तहम्मुल करेगी या दूसरी जानिब इमरान खान तहम्मुल करेंगे और वो मुज़ाकरात करने पे राज़ी होंगे? देखें, हुकूमत या हुकूमती तर्जमान ये कहते थे कि जी 14 मई की तलवार हम पे लटकी हुई है, इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। 14 मई गुज़र चुकी। अगर नीयत दुरुस्त है और हिकमत का तकाज़ा भी यही है कि अब मुज़ाकरात हों, सियासतदान इस इल्ज़ाम को, इस लेबल को अपनी ज़ात से हटाएं कि ये अपने मामलात ख़ुद तय करने की अहलियत नहीं रखते। ये किसी न किसी तरफ देखते हैं और किसी के खोंटे पर नाचते हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है या अपनी कोई सोच नहीं है या अपने फ़ैसले करने की अहलियत नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि ये मुज़ाकरात हों और कामयाब भी हूँ। कल जब हमने बात की थी जनाब कमरज़मान कायरा साहब से, तो वो कह रहे थे कि जी PTI चाह रही थी जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएं। नहीं, इलेक्शन नहीं, असम्बली तहलील हो जाए, और हम कह रहे थे कि आखिरी हफ्ते में। अब ये ज़िद तो अजीब सी है कि उन्होंने एक बात और भी की। उन्होंने कहा कि उसके बाद इमरान खान ने अगले रोज़ 11 बजे ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कायरा साहब ये कह रहे थे कि अगर अगली हमारी नशिस्त होती तो हम दरमियान की किसी तारीख पे आ जाते। ये कोट अनकोट उन्होंने कहा। वो कह रहा था, वो कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि जब इसहाक डार साहब आए हैं मीडिया पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगली नशिस्त होगी। उन्होंने कहा कि ये 2 बातों पर इत्तेफाक हो गया है कि एक तो एक दिन इलेक्शन होंगे, दूसरा हुआ है कि इलेक्शन के नताइज माने जाएंगे। तारीख पर कोई वो नहीं हुआ। अगर वहाँ ये बात भी कह देते कि जनाब मुज़ाकरात हमारे अभी जारी हैं और वो जारी रहेंगे, लेकिन इरशाद साहब ये भी तो नहीं कहा कि आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी ये है, नहीं, उन्होंने आके दूसरी पार्टी ने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। दूसरी पार्टी ने कहा, इसहाक डार ने तो नहीं कहा कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। बात ये है कि अगर ये बात उस वक्त कह दी जाती, 2 हफ्ते का मसला था ना। अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमती पार्टी की जो कमेटी थी वो ये कह देती जी हम तो तैयार हैं और हम फ़लाँ तारीख को असम्बली तोड़ देंगे, तो फिर इमरान खान के पास कुछ रह जाता। वो कहते हैं इनकी पार्टी मान गई है, पहले हफ्ते में मान गई है। 2 हफ्तों की ज़िद करके, अच्छा 2 हफ्तों में क्या हासिल हो जाना था? बजट आपने दे दिया, अब तो आपका फ़र्ज़ था आप एक्सपोज करते हैं इनको कि जनाब ये इमरान खान जो भी कहते रहे हैं उनकी पार्टी मान गई है कि हम इलेक्शन जो असम्बली तोड़ेंगे पहले हफ्ते में तोड़ेंगे। ऐसी बात तो नहीं हुई ना।